guys, welcome back once again to your channel. And basically guys, today we are going to start another very interesting topic. एंड टॉपिक क्या है ये तो सबको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिकली जेनेटिक्स में जो है बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं जो कि जेनेटिक्स हमें डील करती है। ठीक है, तो जेनेटिक्स इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो टॉपिक्स को तो। ठीक, तो वी आर लैंडिंग विद आर very important and interesting topic, that is sex determination. So before starting with the topic मैं कुछ जनरल चीज़ें बता दूँ आपको कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम पढ़ेंगे एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, एनिमल्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ ही हम ह्यूमंस का भी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आती है सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम वो होती है हेट्रोगैमिटी। ठीक है, तो हेट्रोगैमिटी जो है वो हम मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हम बिगिन करते हैं हमारे आज का वीडियो सेक्शन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि जो हेंकिंग थे इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ये क्या करता है कि ये इंसेक्ट पर वर्क करता है। मतलब इंसेक्ट के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन किसने ऑब्जर्व किया था, आप बेसिकली बोल सकते हो हेंकिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है हु हैज़ स्टडीड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ इंसेक्ट्स, तो हेंकिंग। क्लियर? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उस चीज़ को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक, और इन्होंने नेम किया था इन्हें एज अ एक्स बॉडी। फिर से समझते हैं हेंकिंग ने क्या किया। हेंकिंग हैज़ बेसिकली स्टडीड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन्होंने स्टडी किया था। जेनेटिक बेसिस क्या हो गया, मतलब जीन्स के बेसिस पर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये चीज़ इन्होंने डिस्कस की थी। तो इन्होंने क्या किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम स्पर्म के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और उस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कहा कि एक्स बॉडी कहा। ठीक है, तो उन्होंने जब हमारा ये स्पर्मेटो का प्रोसेस होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो उन्होंने क्या किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 50% स्पर्म्स थे उन्होंने ये एक्स बॉडी को अटेन किया या फिर आप कह सकते हो उनमें एक्स बॉडीज़ दिखी और 50% में नहीं दिखी। तो इस बेसिस पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि ये जो एक्स बॉडी होती है वो क्या होती है, एक क्रोमोसोम होती है। ठीक है, और उस क्रोमोसोम को इन्होंने क्या कह दिया, एक्स क्रोमोसोम कह दिया। तो पहली चीज़ क्या है कि इन्होंने भैया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स बने उनमें 50% जो थे उनमें एक्स बॉडी देखने को मिली और 50% में नहीं देखने को मिली। तो इन्होंने इस बेसिस पर, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जनरल चीज़ कही, एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो स्पर्म 50% आपको दिखा रहे हैं इस एक्स बॉडी की अवेलेबिलिटी, उन्हें इन्होंने क्या कह दिया, एक्स क्रोमोसोम। क्या कहा, उस चीज़ को इन्होंने कहा एक्स क्रोमोसोम। इन्होंने कहा कि भाई ये एक्स क्रोमोसोम 50% जो स्पर्म थे, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में देखने को मिला और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में नहीं देखने को मिला। तो जिनमें देखने को मिला उनमें ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा उसे एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब जनरल चीज़ें हैं यहाँ पर 2-3 मैंने पॉइंट में इंक्लूड किया। मैंने ये कोशिश की है कि मैं जनरल चीज़ें भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ों में ही इंक्लूड कर लूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम्स में से आपके 44 अलग होते हैं। ठीक है, इन 46 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। कैसे? इसमें 44 अलग हो जाते हैं और 2 क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। अब ये 44 जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। मतलब ये सेम होते हैं लगभग सारे इसमें ऑर्गेनिजम्स में, और ये 2 जो हैं इन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम।
समझ आया। इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पर हम ये बात करते हैं कि आने वाली प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा। सेक्स मीन्स बेसिकली और जेंडर, और ये 44 क्रोमोसोम्स होते हैं जो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, जैसे कि और सारे जो भी आपको जीन कैरेक्टर्स दिखते हैं वो। समझ आया। तो आपके बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बॉडीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, वहाँ पर आपको 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा होता है 23 पेयर्स, मतलब क्रोमोसोम हमेशा 23 यानी कि दो के पेयर्स में मिलेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लगता है। साथ ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आपके भाई ये 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में। इन्हें हमने दो में डिवाइड कर दिया, 44 हो गया ऑटोसोम्स और दो जो हैं ये हैं सेक्स क्रोमोसोम। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी का सेक्स उसके सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। ठीक है, जनरल चीज़ें हैं ये पता है। अब कई टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशंस दिए हुए हैं तो हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है वो है एक्सोटाइप। कैसा है? एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि ऑटोसोम्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम योर ऑटोसोम्स हमारे पास एक क्रोमोसोम एक्स होता है जो कि इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। मतलब एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा? इंसेक्ट्स में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? इंसेक्ट्स में। रिमेंबर ऑलवेज, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ पर देखने को मिलेगा? इंसेक्ट्स में। और यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे स्पर्म्स में दिखते हैं और वहीं कुछ जो होते हैं स्पर्म्स उनमें ये क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, तो जब एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म से जिसमें एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल बनता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर एग फर्टिलाइज करता है स्पर्म से जिसमें कि आपके एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो वो मेल बनता है। क्लियर हुआ? क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। समझ आया एक्सोटाइप क्या है? नहीं समझ आया? फिर से समझेंगे हम, तब तक समझेंगे और मैं तब तक आपको समझाऊंगी जब तक आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें अच्छी तरीके से। ठीक है, हम फिर से समझना शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहली चीज़ जो है ये ओ जो है, ये ओ है आपका नील। ठीक है, नील मतलब यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आपको बेसिक नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ए ओ जो है मतलब इसे आप 0 समझो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपको अभी मैंने बताया कि स्पर्म्स जो है उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई स्पर्म की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। 50% में आपको एक्स दिख सकता है, 50% में नहीं दिखेगा। तो हम कह दे रहे हैं कि 50% में एक्स क्रोमोसोम है और 50% में नहीं है, तो 0। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि फीमेल के एग में तो भाई एक्स क्रोमोसोम रहेगा ही रहेगा। तो अब अगर हम फर्टिलाइज़ करवाते हैं, ठीक है, अगर इस कंडीशन में हम फर्टिलाइज़ करवाते हैं तो कैसे होगा? ये है हमारा स्पर्म जिसमें आपका एक्स क्रोमोसोम है और ये स्पर्म है जिसमें आपका एक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब इन्हें फर्टिलाइज़ करवाने का टाइम आया है, तो जब ये फीमेल वाले के एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या क्रोमोसोम हो जाएगा? XX। यही सेम यहाँ पर होगा, तो ये क्या होगा? X और 0, या फिर आप सिर्फ इसको X भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम दोनों लिख लेते हैं, जो आपको समझना है आप वो। तो आपको पता है ये चीज़ याद रखो, फीमेल में हमेशा X जो होता है वो डबल होता है, मतलब XX होता है, और वहीं मेल्स में एक X होता है और एक Y होता है। तो ये जो है जब हमारा ऐसे स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है वो फीमेल के X से फर्टिलाइज करेगा तो XX बनेगा, मतलब यहाँ पर क्या है? प्रोजेनी फीमेल है। और वहीं जब स्पर्म में कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, X क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, फीमेल वाला X होगा तो एक्सोटाइप बनेगा या X, तो ये क्या है? मेल है। तो एक्सो सेक्स डिटर्मिनेशन समझ आया? एक्सो सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ ऑब्जर्व होता है?
सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो याद ही रखना है। अगर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है तो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एम्स में इसका इस टॉपिक से ट्रेंड रहा है लगभग आपका 4 to 5 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सो आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप पर। एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप क्या हो, ठीक है। एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मेल्स में हमें पता है एक्स क्रोमोसोम होता है और एक उसका एक काउंटर पार्ट होता है वाई क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि एक्स क्रोमोसोम के कंपेयर में थोड़ा स्मॉल होता है। तो इसलिए मेल्स हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। समझ आया। फीमेल्स में हमारा एक्स पेयर होते हैं, पेयर मतलब 2, तो मतलब एक्स वाले क्रोमोसोम के 2 पेयर होते हैं, इसलिए फीमेल्स हमारी क्या होती हैं, एक्स होती हैं। क्लियर हुआ। एक्स वाई टाइप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला में। मुझे नहीं लगता है ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको मुझे समझाना पड़ेगा। समझाना है तो मैं समझाऊंगी, यहाँ पर मैं एक बार समझा रही हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, पास्ट 2 जो साल थे, पास्ट 2 years दे वर अंडर द पेंडेमिक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिन्यू नहीं हुई हैं, तो हम इसे डेफिनेटली पढ़ेंगे। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू यू, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल इन कॉन्टैक्ट विद यू। हमें ये पता है, अगर हम कह रहे हैं ये मेल है और ये फीमेल है और ये मेल है, हमने ये चीज़ कही। अब ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो कि जो ये मेल है इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म में। आपका अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये आपका स्पर्म है, तो इसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, एक्स होता है। और उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है वाई। क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है वाई। 1 सेकेंड, ये छोटा सा पार्ट होता है वाई। तो इसलिए मेल्स क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, ठीक। और फीमेल्स क्या होती हैं, फीमेल्स आप समझ लीजिए, फीमेल में आपका पेयर ऑफ इक्वल एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्या होता है, इक्वल पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अब आप मुझे ये बताओ, जनरली आज भी रूरल एरियाज़ में ये कहा जाता है कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मेल इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेल ही हेट्रोजाइगस कंडीशन बना सकता है, क्योंकि उसके पास एक वाई है, उसके पास क्या है, एक वाई है, क्योंकि यही वाई है जो वेरिएशन कॉज कर रहा है। भाई फीमेल में तो एक्स है, तो वो तो कोई वेरिएशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों में एक्स है, ठीक है। तो अब हम एक बार पढ़ते हैं कि कैसे हमारा बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में सेक्स डिटर्मिनेशन फीटस में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम फीमेल्स में देखते हैं एक्स होता है और मेल्स में एक्स वाई होता है। अब इसे हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये कितने टाइप के आपके बेसिकली क्या हम कह सकते हैं, इन्हें गैमीट कह सकते हैं, बनेंगे। स्पर्म आपका एक में 2 स्पर्म बनेंगे, 2 स्पर्म बनेंगे, तो एक पहला स्पर्म जो होगा वो एक्स होगा और दूसरा होगा वाई। और फीमेल्स में एक ही बनेगा क्योंकि वहाँ पर डबल एक्स प्रेजेंट होता है। अब आप देखो 2 टाइप हो सकता है। अगर ये एक्स वाला, ये एक्स जो है इस मेल के एक्स से होगा, तो चाइल्ड का डेवलपमेंट क्या होगा, कौन सा चाइल्ड बनेगा, एक्स मतलब फीमेल। वहीं पर अगर ये वाला एक्स आपके इस वाई के साथ मेट कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, तो क्या बनेगा, एक्स वाई यानी मेल। तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सेक्स इन फीटस, राइट। सो ये चीज़ थी आपके एक्स वाई टाइप की। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। मेल हेट्रोगैमिटी क्या होता है, मेल हेट्रोगैमिटी क्या होता है, बेसिकली हेट्रोगैमिटी वहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि जहाँ पर 2 टाइप के गैमिट्स बने, तो एक्सो टाइप एंड एक्स वाई टाइप्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये मेल हेट्रोगैमिटी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली आपका फीमेल हेट्रोगैमिटी कहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस में है राइट नाउ। अगर ये ऐड हो जाता है तो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो।
एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज कंटेंट गाइस. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेक्शन ऑफ वीडियो. If you like the video, hit the like button. Do share with your friends and subscribe to the channel. Soon we will meet in next video. Take care since